गौर से। सत्य क्या है? सत्य सोई जो जिनसे न, जिसका कभी भी विनाश नहीं। त्रैकाल अबाधित, जो था है और रहेगा। जब कुछ नहीं था उस समय भी सत्य था, अभी सब कुछ है, सत्य है। जब कुछ नहीं रहेगा उस समय सत्य रहेगा। त्रैकाल अबाधित तत्व को सत्य। वास्तव में सत्य क्या है? वास्तव में सत्य सत्य स्वरूप सर्वेश्वर जादो। परमात्मा सत्य, एक परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा के अतिरिक्त संसार में जो भी दृष्टिगोचर है सबके सब असत्य है। वो गोचर जब लगी बन जाई तो सब माया जानो। दृष्टि जहां तक जाती है सब माया है। परमात्मा सत्य है और हम आपके अंदर जीवात्मा वास करते हैं। जीवात्मा भी क्या है? सत्य। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। परमात्मा का अंश जीवात्मा, वह भी सत्य है। जीवात्मा रूपी सत्य को परमात्मा रूपी सत्य में मिला देना, यह सत्संग है। और यह असली सत्संग है, उच्च श्रेणी का सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग। जीव रूपी सत्य को परमात्मा रूपी सत्य में मिला दीजिए, वो आपका असली सत्संग हो जाएगा। संत महापुरुषों का संग भी सत्संग है। संत महापुरुष का संग यदि हो जाए तो वह भी सत्संग है, और वह दूसरी श्रेणी का सत्संग है। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं सत्य का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। परमात्मा को उन्होंने साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे संत महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं, और वह सत्संग दूसरी श्रेणी का सत्संग है। हम कैसे को संत हैं? संतों का क्या लक्षण है? कहते जो कोई कहे साधु को चिन्हना, तुलसी हाथ कान पर देना। संतों की पहचान अति दुर्लभ। अभी के समय में संतों की पहचान अति दुर्लभ। किसको हम संत कहेंगे? गैरी वस्त्रधारी वाले को संत कहेंगे, या फिर जटाधारी को संत कहेंगे, तिलकधारी को संत कहेंगे, कमंडलूधारी जो है उनको संत कहेंगे? किनको हम संत कहेंगे? संतों की क्या पहचान है? संत वे होते हैं गैरधारी है, वे भी संत हो सकते हैं। बिना गैरधारी भी संत हो सकते हैं। कमंडलूधारी संत हो सकते हैं, बिना कमंडलूधारी भी संत हो सकते हैं। तिलकधारी भी संत हो सकते हैं, बिना तिलकधारी भी संत हो सकते हैं। पुरुष संत हो सकते हैं, नारी संत हो सकती है। कोई भी जाति के, कोई भी पार्टी के, कोई भी देश के, कोई भी देश के संत हो सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्गों के संत हो सकते हैं। संत कोई भी हो सकते हैं। गृहस्थ भी संत हो सकते हैं, गृहस्थ भी संत हो सकते हैं। संतत्व का गुण होना है। संत वे होते हैं, उपनिषद वाणी है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंख्या क्षीयन्ते चाकर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को जिसने देख लिया हो, परे से सबसे परे जो परमात्मा है उनको जिसने देख लिया हो, जिनकी जड़ चेतन की ग्रंथि टूट गई हो, जिनके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए हों,
जिनके सारे कर्म बंधन टूट गए हों, ऐसे संतों, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। सट विकार जित अलग अकामा, अचल अकिंचन सिद्धि सुख धामा, अमित बोध अनिहित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संत वे होते हैं सट विकार। हम लोगों के अंदर में 6 रिपु है, 6 शत्रु है। एक संसार में एक शत्रु से लड़ना भार हो जाता है, एक शत्रु से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर में 6 शत्रु बैठे हुए हैं। और कब से बैठे हुए हैं ठिकाना नहीं, अनंत काल। उस शत्रु से हम लोग लड़ते हैं, लड़ते लड़ते हार जाते। वह कौन शत्रु है? सट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु है हमारे अंदर। हम इसके शिकार हो रहे हैं, सट विकार के हम शिकार हो जाते हैं। लेकिन संत जन जो है सट विकार के अधीन नहीं होते, अपने अधीन करके रखते हैं। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि संत और सामान्य जन में क्या अंतर है, साधारण जन में और संत में क्या अंतर है? तो महात्मा ने कहा कि देखिए, बाहर से कोई अंतर नहीं है, बाहर से कोई अंतर नहीं है, भीतर में अंतर। भीतर से क्या अंतर है? भीतर में ये अंतर है, जो संत होते हैं वे मन पर सवार, संत जन जो होते हैं, साधु महात्मा, वे मन पर सवार होते हैं। और सामान्य जन जो होते हैं, सामान्य जन के ऊपर मन सवार। यही अंतर है। सत विकार को अपने आधीन किए हुए संत जन, और संत के पास ज्ञान का भंडार, अमित बोध, इच्छा रहित अनित, मित भोगी, स्वल्प भोग। विषय 5 होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्पर्श। इन 5 विषयों में संसार के लोग फंसे हैं, जीवन पर्यंत फंसे रहते हैं। और संत जन 5 विषयों को स्वल्प मात्र भोग, कम से कम भोग, जितनी जरूरत होती है उतने ही लेते। और हम लोग जन साधारण जन उस विषय को भोगते भोगते थक जाते हैं, मरने की बारी आ जाती है, फिर भी तृप्ति नहीं होती। विषयों से आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली। यही अंतर है। एक पंडित जी थे, पंडित जी को देखिए विषय जब खा लिए, तब जजमान जो है ना, उनके यहाँ कुछ जिलेबियां बन रही थी। जिलेबियां जो बन रही थी, जजमान आते हैं थाल में जिलेबी लेकर के, और पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छी जिलेबियां हैं, आप जिलेबी को खाइए, कुछ पाइए। पंडित जी कहते हैं मेरा तो पेट भर गया है, अब खाली नहीं है पेट में जगह, कैसे खाऊं? जजमान कहते हैं कि पंडित जी खाइए, बहुत अच्छी जिलेबी है, एक जिलेबी पर आपको एक चवन्नी देंगे। उस जमाने की बात है जिस जमाने में चवन्नी और अठन्नी की कीमत होती। पंडित जी लोभ में आ गए, लोभ में आकर के कई जिलेबियां खा, जब खा गए कई जिलेबियां, तो जजमान उधर से फिर टिकरी ले आते हैं, सुंदर सुंदर टिकरी थाल में लेकर के दे रहे हैं कि पंडित जी एक टिकरी बहुत अच्छी बनी, थोड़ा खाइए। पंडित जी कहते हैं कि अब क्या करें, पेट तो पूरा भर गया है, कैसे खाएंगे? जजमान कहते हैं
कि एक टिकरी पर, प्रत्येक टिकरी पर एक अठन्नी दे, खाइए पंडित जी, थोड़ा खाइए। सोचिए, अब वो सोचते हैं जजमान पेट तो भर गया है, लेकिन यदि नहीं खाते हैं तो अठन्नी जाएगी। अठन्नी के लोभ में पड़ करके कई टिकरियां भी खा। अब क्या था, पेट तो भर के पूरा भर गया है। फिर भी जजमान को संतोष नहीं। जजमान के यहाँ गरम गरम रसगुल्ला था, वो थाल में ले, रसगुल्ला मैं कैसे खाऊंगा? तो पंडित जी थोड़ा निवेदन है, थोड़ा खाइए, 1 रुपया दे, प्रत्येक रसगुल्ला पर 1 रुपया पंडित जी खाइए। पंडित जी क्या करें? पंडित जी का तो पेट पूरा भर गया है, लेकिन यदि नहीं खाते हैं तो रुपया जाता है। सोचता है, मन में सोचते हैं क्या करें नहीं करें। अंतिम में विचार करते हैं कि चलो रुपया किसी तरह मिल जाए। इस प्रकार कई रसगुल्ला खा ले। जब रसगुल्ला खा ले, इसी तरह खाए, अब पंडित जी का पेट फूल गया। उठते थे ना बैठते थे, हाल बेहाल हो गया। अब 4 आदमी कोई हाथ पकड़े, 4 आदमी कोई हाथ पकड़ता है, दोनों हाथ को, कोई दोनों पैर को, अब पकड़ करके किसी तरह चारपाई पर बैठा दिया। अब बहुत जोर से दर्द। देखिए सांसारिक लोग कैसे भोगते हैं। मन भर, मतलब पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। अजीर्ण हो गया, पेट में बहुत जोर से दर्द। अब प्राण निकले, तब प्राण निकले, ऐसे हो गया पंडित जी की हालत। सब लोगों ने, सब कोई मिलकर के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कि इनके पेट में जो है ना अजीर्ण हो गया, इसको दवा दे दी जाए। दवा खाने के बाद जो भोजन किए हैं वो पच जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएगा। तब तक में पंडिताइन भी आ जाती है। दवा निकालते हैं डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी धर्मपत्नी को देते हैं। देते हुए कहते हैं कि लीजिए, ब्राह्मण देवता को दवा खिला दें। जब पंडिताइन दवा लेकर के जाती हैं कि पति देव ये दवा खाइए, आपकी बेचैनी ठीक हो जाएगी, दवा को इसको खाइए आप। तो पंडित जी क्या कहते हैं जानते हैं? कहते अरे हमको तुम दवा खिलाने आने आई हो, दवा लाई हो खिलाने के लिए, खाने के लिए। तुमको ये पता नहीं है कि यदि दवा की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। दवा की जगह अगर होती एक रसगुल्ला और मैं खा लेता ना, इसलिए दवा मैं नहीं खाऊंगा। सोचने वाली बात है, पेट में जगह ही नहीं। तो इस प्रकार संसार के लोग भोगते हैं। तो संत वे होते हैं जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है। पिंड में बरतने के समय उन्होंने रहने में रहकर सारसंग में लगी रहती है। ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष को सच्चे सद्गुरु कहते हैं। ऐसे संत महापुरुष के संग को सत्संग कहते हैं और वे यदि ऐसे संत न मिले, यदि ऐसे संत महापुरुष के दर्शन न हो, तो कहते जो पहले संत हो चुके हैं, जो ऋषि महर्षि लोग हो चुके हैं, उनकी वाणियों का संग लीजिए, वो अभी सत्संग ही है। संत मत के सत्संग में आप लोग जानते होंगे कि सदग्रंथों का ही पाठ होता है, संतवानियों का ही पाठ होता है। पहले जो संत हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी वाणी को सदग्रंथों में लिपिबद्ध करके रख दिए हैं, उन वाणियों का हम संग करते हैं तो वह सत्संग है। यहाँ जो पाठ होता है संत वाणी और सदग्रंथों का पाठ है, उसी के माध्यम से वक्ता लोग व्याख्या करते हैं। तो संतों की वाणियों का संग सत्संग है और ये तीसरे दर्जे का सत्संग है।
श्रेणी का सत्संग है। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, यह तृतीय श्रेणी के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। इसको भी यदि आप ठीक ढंग से नहीं सुनेंगे तो धोखे में रह जाएंगे। लाभ जो मिलना चाहिए वो लाभ नहीं हो। इस सत्संग को सुनने के लिए भी मनोयोग पूर्वक सुनना पड़ता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मध्यहि अति अनुराग लहै चारि फल अथत तनु साधु समाज प्रयाग। पहले सुनना है और सुनी हुई बातों पर मनन करना है। अब मनन करने के बाद कब करना है, तब हम पाएंगे। तो सुनने का भी बहुत महत्व है। यदि हम मनोयोग पूर्वक नहीं सुनेंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। मन तो रमे संसार में तन साधु के संग तुलसी या वियोग से ना लागे हरि हरि। मन यदि संसार में है, हाट बाजार व्यापार में अगर मेरा मन है, हमारा मन है, और हमारा तन यदि सत्संग में बैठा हुआ है तो कोई लाभ नहीं। सत्संग में बैठे हैं, मन को भी दृष्टि को भी रखना होगा अपने पास। यदि दृष्टि, आप लोग जानते होंगे, दृष्टि एक ही नहीं है। जो अभी देख रहे हैं हमारी ओर, आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों की ओर देख रही हूँ। एक यही दृष्टि नहीं है, 5 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि तो जगत को देखते हैं, लेकिन और सब दृष्टियां जो है और सब चीजों को देखते हैं। ये जागृत की दृष्टि है, दूसरी स्वप्न की दृष्टि, तीसरी मानस दृष्टि, चौथी दिव्य दृष्टि, अब 5वीं है आत्म दृष्टि। मेरा तन, हमारा तन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मन मानसिक जो दृष्टि है, मानस दृष्टि हमारी जो है वह व्यापार में, घर में, परिवार में, तो वह लाभ नहीं होगा। यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। कहते हैं इस सत्संग में भी त्रिवेणी बहता। गोसाल जी महाराज कहते हैं यह सत्संग जो है तीर्थों का राजा। बहुत सारे तीर्थ हैं संसार में, सब तीर्थों को हम लोग जाते हैं, पैसे ले करके जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इस सत्संग में आने में बहुत कम खर्च, नहीं के बराबर। और तीर्थों में राजा को सब जी महाराज कहते हैं, तीर्थों में राजा। और चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ, एक ही जगह। कहीं भी आप जाएंगे तो देखेंगे एक ही जगह वह तीर्थ है। बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, कहीं भी जाइए, द्वारकापुरी जाइए, श्वेतबाम रामेश्वरम जाइए, कहीं भी जाइए, एक ही जगह हुआ है। लेकिन यह सत्संग एक जगह नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, चलता फिरता तीर्थराज। और यहाँ त्रिवेणी बहती, इस सत्संग में भी त्रिवेणी बहती है। एक जड़ जगत में, भौतिक जगत में त्रिवेणी है, आप लोग जानते हो। भौतिक जगत में त्रिवेणी कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज कोई गए होंगे, जानते होंगे। मुझे भी मौका मिला था और मैं गई थी, और मैंने सुन रखा था कि त्रिवेणी जो है वहाँ गंगा जमुना बहती हैं और सरस्वती नदी भी बहती है। 3 नदियों का संगम है वो त्रिवेणी। जब मैं वहाँ गई, वहाँ पर मैंने देखा कि 2 ही नदी हैं। एक ओर से गंगा बह रही है, दूसरी ओर से यमुना, 2 ही नदी। तो मैंने सोचा मन में कि लोग कहते हैं त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम, यहाँ तो देखते हैं द्विवेणी बह रही है, 2 ही नदी। लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि सरस्वती जो है ना वह अंतःसलिला है। तो जड़ जगत में, भौतिक जगत में, इस संसार में जो त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, वह इलाहाबाद प्रयागराज है मुख्य रूप से, और कहीं है लेकिन मुख्य रूप से इलाहाबाद प्रयागराज में है। लेकिन इस सत्संग में भी त्रिवेणी बह रही है, वो
अवगाहन कर रहे हैं, जो मन लगा करके सुन रहे हैं, सोचिए सरस्वती की धारा में अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उस तीर्थ में, प्रयागराज के तीर्थ में तन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है कि नहीं होता है मैं नहीं जानता, कुछ पुण्य होता होगा, लेकिन इस सत्संग में, सत्संग रूपी त्रिवेणी में अवगाहन करने वाले को मन पवित्र, तन पवित्र, सब पवित्र, मन भी पवित्र होता है। तो कौन है भाई इसमें गंगा, जमुना, गंगा की धारा, कौन जमुना की धारा और कौन सरस्वती की धारा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति कहते हैं सर्वेश्वर, सर्वेश्वर के सगुण लीला, सगुण भक्ति का जहां प्रचार हो वह गंगा की धारा है। और जहां सर्वेश्वर की भक्ति का निर्गुण विधि निषेध, विधि कर्म 5 है और निषेध कर्म भी 5 है। जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते, बराबर पाठ करते हैं हम लोग सुबह सुबह। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अचल पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये 5 है विधि कर्म। और निषेध कर्म क्या है? निषेध कर्म झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से विरत रहना। इन 5 पापों को नहीं करना यह निषेध है। तो इसका ज्ञान जहां होता है उसी को सत्संग मिलता है। तो इस सत्संग में त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये आप लोग देख लीजिए। तो और एक त्रिवेणी, और वो त्रिवेणी बाहर जगत में नहीं, वो अंदर में वो त्रिवेणी है। अंदर में कहाँ है? तो श्याम संकलित तंत्र में आया है कि ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इंगला पिंगलोर मध्य सुषमना चौ सरस्वती। देखिए, अंदर की त्रिवेणी को देखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। क्या है? ईड़ा भगवती गंगा। ईड़ा बाएं धार को कहते हैं जो कि गंगा है, चंद्र नाड़ी है। पिंगला बाएं धार को कहते हैं जो सूर्य नाड़ी है और जमुना जी की धारा है। कहते दोनों के बीच में, जैसे प्रयागराज में मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि सरस्वती अंतर सलीला है, अंतर सलीला, वो दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह अंदर जगत में त्रिवेणी है। तो ईड़ा पिंगला के मिलन स्थान, ईड़ा पिंगला के जो मिलन स्थान है उसको कहते हैं सरस्वती की धारा, सुषमना की धारा। तो दोनों को गुरु जुक्ति से मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाएगा? कैसे उस सरस्वती सुषमना में हम प्रवेश करेंगे? तो गुरु जत्न से होता है। यह त्रिवेणी अंदर में है, उस त्रिवेणी में जाने के लिए बिना गुरु से नहीं होगा, गुरु जुक्ति पा करके अंदर धसना होगा और उस सरस्वती की धारा में अवगाहन करना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं। 3 प्रकार के सत्संग की चर्चा हुई अभी। एक त्रिविध सत्संग को परमाराध्य गुरुदेव ने 2 भागों में विभक्त किया है। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म तथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। 2 भागों में गुरु महाराज ने विभक्त किया है। एक आंतरिक सत्संग, दूसरा बाहरी सत्संग। बाहरी सत्संग में तो हम लोग बैठे हुए हैं, ये तो देख ही रहे हैं। आंतरिक सत्संग, आंतरिक सत्संग साधारणतया लोग नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं? तो जोगी जा सकते हैं। जोगी कौन? गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें भी कोई गिरस्त विरक्त, नारी पुरुष, जाति पाति, देश वेश की कोई आवश्यकता नहीं जोगी बनने की।
गुरु नानक साहब कहते हैं, एक दृष्टि करी सब करी जाने, जोगी कहिए सोई। जो गुरु जुक्ति से अपनी दोनों दृष्टियों की धारों को मिला सकता हो, वे ही जोगी हैं और वे ही उस सुषमना मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और वो सरस्वती की धारा है, और वो सरस्वती की धारा कहाँ से शुरू है और कहाँ जाके अंत होती है, वो भी जानना जरूरी है। सुषमना की धारा, हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, 72 करोड़ नाड़ियां हैं इस शरीर में। उसमें 109 नाड़ियां मुख्य है। 109 नाड़ियों में 3 नाड़ियां मुख्य है, ईड़ा, पिंगला, सुषमना। तो ये 3 नाड़ियों में एक नाड़ी मुख्य है, वह है सुषमना। सुषमना की धारा कहां से कहां तक है? तो ये शरीर में 2 भाग हैं। एक भाग को पिंड कहते हैं, दूसरे भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों के मिलन स्थान, दोनों भौं के बीच, दोनों आंखों के बीच वो सुषमना की धारा है। और इस बॉर्डर में आंख के पास से, आंख से ही वो सुषमना की धारा, आंख के बीच से वो सुषमना की धारा निकलती है और वो धारा परम प्रभु परमात्मा तक जा मिलाती है। जो कोई सुषमना मार्ग को पकड़ लेता है, वो सीधे परम प्रभु परमात्मा के पास चला जाता है। ये त्रिवेद सत्संग का वर्णन हुआ। ये इन त्रिविध सत्संग को गुरु महाराज 2 भागों में विभक्त किए, वो भी वर्णन आप लोग सुन लिए। तो इसको करने के लिए, इस सत्संग को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सत्संग को करने के लिए हम लोगों को आंतरिक सत्संग करने के लिए बाहरी सत्संग करना पड़ेगा। पहले बाहरी सत्संग करेंगे तभी हम अंतर के सत्संग को करने के अधिकारी हम बन सकते हैं। तो इस प्रकार सत्संग आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के सत्संग को हम लोगों को करना चाहिए। दोनों प्रकार के सत्संग को करने के लिए परहेज बतलाए गए हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करना है। डॉक्टर ने दवा देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं खाने के लिए कि अमुक बीमारी की अमुक दवा है, और कुछ परहेज बतलाते हैं कि खट्टा, मीठा, फीका नहीं खाइए, और दवा देते हैं। तो रोगी करते क्या है? दवा तो सेवन करते हैं लेकिन परहेज को नहीं मानते हैं, खट्टा, मीठा, फीका को लेते हैं। इससे क्या होगा? रोग जो हमारा है, रोग मुक्त हम नहीं होंगे, बीमारी हमारी नहीं छूटेगी। दवा भी लें और खट्टा, मीठा, फीका जो परहेज बतलाया गया है उसको भी मानेंगे, तभी हमारा रोग ठीक होगा, हम रोग मुक्त हो सकते हैं। उसी तरह हम भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति, तो हमारे लिए भी कुछ परहेज बतलाए हैं। संत लोग बतला के गए हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को मत करो, और गुरु जुक्ति से, जो गुरु ने जुक्ति बतलाई है उसको करो। गुरु ने जुक्ति बतलाई है, जो लिए हुए जानते होंगे कि एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान के लिए एक जरिया मात्र है। पूर्ण सिमटाव मानस जप और मानस ध्यान से नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव होता है दृष्टियों की क्रिया करने से। मानस जप, मानस ध्यान मन को कुछ समेट में लाने का प्रयास होता है, लेकिन इसके बिना दृष्टियों होगा भी। अगर हम मानस जप, मानस ध्यान नहीं करेंगे तो दृष्टि योग कठिन होगा, कर नहीं पाएगा। सरल करने के गुरु महाराज, बाबा देव साहब, इनके जो गुरु थे, दादा गुरु हम लोग के देवी साहब, वे 2 ही क्रिया
बतलाते थे, आप लोग जानते होंगे पुराने सत्संगी लोग, दृष्टि योग और नादानुसंधान। लेकिन गुरु महाराज ने आदेश लेकर के दो क्रिया बतलाते हैं शुरू में, मानस और मानस, इसलिए कि सरल हो जाए। दृष्टि योग बहुत कठिन है, इसलिए पहले मानस ध्यान करके कुछ मन को समेट लो, फिर दृष्टि योग करो, तब आगे का काम बनेगा। इसलिए गुरु यत्न से, गुरु जुक्ति से हम लोगों को अंदर में धंसना है। अब कैसे धंसेंगे वो तो गुरु बतलाते हैं। अभ्यास के माध्यम से अंदर में धंसते हैं। अंदर में प्रवेश करने से वहां क्या होता है, तो दो सहारा मिलता है। जैसे कोई रास्ता भटक जाता है तो किसी से पूछते हैं कि अमुक जगह मुझे जाना है, कौन रास्ता है बतला दो, तो बतला देते हैं कि ये रास्ता सही है, इस रास्ते से आप जाइए, अमुक जगह आप पहुंच जाएंगे। उसी तरह परमात्मा के पास जाने के लिए जब हम अंदर में प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए भी दो सहारा मिलेगा, दो सहारा मिलेगा। वह क्या है, बिंदु नाद अगुवाई के तुम्हें ले जाएंगे। बिंदु और नाद हमारे सामने आएंगे और वे पकड़ करके उनको सीधे परमात्मा के पास ले जाएंगे। और परमात्मा के पास हम जब जाएंगे तो कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। परमात्मा आनंद के घर, शांति का धाम, आनंद स्वरूप, आनंद के सागर में हम पहुंच जाएंगे। दुख सपने में भी नहीं होगा, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। ये लोग और परलोक दोनों कल्याणमय बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई रहते संग सतगुरु के जय। अंतर
बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो घर चलो। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव देव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज कृपया जिसका जिसका नाम पुकारा जाए वह मंच के पास आ जाए। मीरा देवी, चंदा देवी गांधीग्राम, शांति मोहम्मद रंगाटार, सुनीला देवी जमुआ, सुवीला देवी श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिंकी देवी गुड़िया दीदी को माल्या अर्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीदी को माल्या अर्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृपया जल्दी जल्दी मंच पर पधारें। बिंदु कुमारी परमिला दीदी को श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। तुम समरथ गुरुदेव जी अति पापन मैनी अपनी दया दृष्टि से मुझको लीजिए खी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मंचासी गीता दीदी को प्रणाम और किरण दीदी को भी प्रणाम और मंचासी साध्वी सभी दीदियों को प्रणाम और सत्संगी प्रेमी माता भक्तिमती बहनों सबों को प्रणाम। मैं कहने योग्य कुछ हूँ नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा सुसाइड सेवा
इसलिए मैं जो दो शब्द बोल रही हूँ जिससे मुझसे गलती होंगे वह क्षमा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अंगूर को हम लोग चूसते हैं और गुरु की जयकार लगाने में कंजूस नहीं करें माता बहनों, क्योंकि यह गुरु की कंजूसी करने से क्या फल मिलता है, गुरु भक्ति नहीं होता है। इसलिए हमारे भाव में माता लोग जोरदार से शब्द लगाए, श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे उत्तरकांड से राम भक्ति की महिमा। तो क्या बड़े भाग से मनुष्य का यह शरीर हम लोगों का मिला है, और यह पद है कि बड़े भाग पाइए सत्संग, अब बिना प्रयास हो ही न भंगा। यह शरीर का मनुष्य का शरीर मिला है। यह नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, नहीं कहा कि बड़े भाग बाघा तन पावा, यह मनुष्य को ही कहा है। इसलिए जो मनुष्य चाहेंगे वही कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह बड़े भाग से देवता लोग लड़ाई कराते हैं। सभी वेद प्राप्त पाठ में ही लिखा है कि बड़े भाग को ही मनुष्य को ही कहा गया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भक्ति करें, क्योंकि भक्ति नहीं करिएगा, गुरु की आराधना नहीं करिएगा तो यह कल्याण या शरीर में नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार की बात है, ये कलेक्टर साहब एक कुत्ता पालता था। वो कुत्ता को कैसे रखते थे, ऐसी घर में रखता था। उसके लिए खाने के लिए पाव, रोटी, दूध और साबुन से उनका शरीर को नहलाता था। वो नहलाने वाले कौन होता था, या मनुष्य होते थे। जिस टाइम पाव की रोटी और दूध कुत्ते को खिलाते थे, मनुष्य ने उनके आत्मा क्या कहता होता कि यह मनुष्य भाग मेरा है, लेकिन ये कितनी भाग्यवान कुत्ते हैं, कुत्ते को हम लोग भी सेवा करते हैं। इसलिए कहा यह वो माता जी, जब कोई भिखारी रह जाए और वह भिखारी को गुरु दीक्षा दिया जाएगा तो वह गुरु दीक्षा, तो वह मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता नहीं कर सकता। लेकिन कितना भाग्यवान कुत्ता था, उनको पालने वाला यह मनुष्य है। लेकिन भक्ति में कुत्ता से नहीं होता, यह मनुष्य से होता है, यह मनुष्य ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा है क्या मानव कहे मैं बड़ा, धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे मैं बड़ा तो शिव पर शेष पर क्यों खड़ा, शिव कहे शेष कहे मैं बड़ा तो शिव के गलों में तुम क्यों पड़ा, और शिव कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर तुम क्यों खड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो वो क्या कहा, रावण के डर से तू क्यों हिला, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कांख में तुम क्यों पड़ा, और बाली कहे मैं बड़ा तो राम के बाण से तू क्यों मरा, और राम कहे मैं बड़ा तो क्या कहा, भक्त के वश में तुम क्यों पड़ा। क्योंकि चैत्र नवरात्रि में भगवान राम का जन्म हुआ है, और पूजा किसका होता है, हनुमान जी का, भक्तों का पूजा होता है। इसलिए कहा है कि भक्त से बढ़कर कोई संसार में नहीं है। मुझे समय मिला है 5 मिनट, मेरा समय हो गए होंगे, इसलिए मैं क्या कहूँ, कहने योगी की बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी ही शब्दों में जो भी कुछ कहा वह मुझसे जो गलती हुआ वह क्षमा करेंगे। क्योंकि यह संसार में भक्ति सबसे बड़ा ही चीज है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। क्योंकि आप सभी कोई जोरदार शब्दों में जय ध्वनि करें गुरु महाराज के। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु Guru
भौतिक ताप, त्रेता, 3 ताप। राम के राज्य में किसी को नहीं व्यापता। दैहिक ताप मतलब शरीर से जो ज्वर बुखार लगता है, इसको दैहिक ताप कहते हैं। दैविक जो कभी अकस्मात एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो दैविक घटना। दैविक भौतिक ताप मतलब एक प्राणी से दूसरे प्राणी को कष्ट हुआ, जैसे सर्प बिच्छू आदि काट लेने से। ये सब जो कष्ट दुख राम के राज्य में किसी को नहीं होता। दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्याप्त। राम के राज्य में किसी को नहीं होता। जितना ठंड चाहिए, जितना गर्मी चाहिए, जितना वर्षा चाहिए उतना ही होता। प्रचंड गर्मी, प्रचंड वर्षा, प्रचंड ठंड नहीं होता। राम के राज्य में बड़ा सुख को सबों को बुला करके क्या उपदेश करते हैं कि बड़े भाग मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सारा। यह शरीर हम लोगों को देव दुर्लभ मानव तन जो मिला है, इसलिए परमात्मा की भक्ति करने। इसी शरीर में साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार। भगवान श्री राम के राज्य में इतना सुख सुविधा रहते हुए भी भगवान श्री राम को ऐसा उपदेश करना क्या जरूरी है? लेकिन यह लोक के लिए तो था, लेकिन परलोक के लिए भगवान श्री राम ने इसी शरीर में कहता है कि सारे देवी देवता का निवास है, जितने भी तीर्थ हैं सबका निवास इसी शरीर में है, और साधन का धाम भी है और मोक्ष का द्वार भी। फिर भी हम लोग परमात्मा से प्रेम नहीं करते। अगर हम मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तो यह मनुष्य शरीर बेकार हो जाए। यह मनुष्य शरीर हम लोग को जो मिला है सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने की। और हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं। गुरु महाराज के वाणी में आया है कि यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, करूं परमेश्वर में प्यार। हमारे गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, उनकी वाणी है। इस मनुष्य शरीर से क्या करना है हम लोग को? परमात्मा से प्रेम करना है। हम लोग कहते हैं हम लोग तो परमात्मा से प्रेम करते ही हैं। कैसे भाई? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, देवस्थान जाते हैं, देवी देवता का पूजा करते हैं, हम लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं। यह प्रेम नहीं, यह प्रेम नहीं है। हम लोग संसार से प्रेम करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो एक कथा हम लोग सुनिए कि कैसे हम लोग संसार से प्रेम करते हैं। बैराग शतक में एक कथा आई है। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण संसार से उब कर चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। तपस्या करके उनको फल मिला, अमर फल। जब उसको अमर फल मिला तो वृद्ध ब्राह्मण सोचते हैं कि मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मैं तो
अमर हो जाऊंगा तो क्या फायदा, कुछ तो फायदा होगा नहीं। इसीलिए यह फल अगर राजा साहब खा लेंगे, राजा भरथरी उस समय थे, अगर राजा साहब खा लेंगे तो देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और अन्य तरह की सेवा वो करते हैं। सबसे अच्छा होगा कि यह राजा साहब को ही पहुंचा दे। वो अमर फल ले जा करके राजा साहब को दे दीजिए। अब राजा साहब सोचते हैं कि मैं यह अमर फल खा करके अमर हो जाऊंगा। देखिए संसार में परमात्मा से प्रेम है कि संसार से प्रेम है। अब राजा साहब सोचते हैं कि मैं तो अमर फल खा लूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा और मेरी रानी जो है पिंगला वो तो अमर होगी नहीं, और हमको तो ज्यादा प्रेम अपनी धर्मपत्नी पिंगला से है। इसीलिए अगर अमर फल रानी पिंगला ही खा लेगी तो अच्छा होगा कि वो ज्यादा दिन तक रहेगी। वह अमर फल को राजा साहब दे दिए अपनी रानी पिंगला को। अब देखिए रानी पिंगला को भी प्रेम था अपने घुड़सवार से। वो सोचती कि हम इस फल को खा लेंगे और मैं अमर हो जाऊंगी, और वो जो घुड़सवार है वो तो अमर होगा नहीं, तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए यह अमर फल वो घुड़सवार को दे दी। और वो घुड़सवार को भी प्रेम था मैया बेस्या से। तो सोचा कि मैं यह अमर फल खा के अमर हो जाऊंगा और वो तो अमर होगी नहीं, माई बेस्या, तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए यह अमर फल वही खा लेगी तो अच्छा होगा। और अमर फल ले जा करके मैया बेस्या को दे दिया। अब वो मैया बेस्या सोचती है कि हे भगवान, यह अमर फल खा करके मैं अगर अमर हो गई तो क्या होगा मेरा, मेरी वृत्ति तो बड़ा खराब है और मैं अमर होकर के यही कार्य करूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। यह अमर फल अगर राजा साहब खाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और अन्य प्रकार की सेवा राजा साहब करते हैं। वह मैया ले जा करके राजा साहब को दे दी और लौट कर वह अमर फल कहाँ चला गया, फिर राजा साहब के पास। राजा साहब चुप हो गए और सारी बात को समझकर वहीं से उनको वैराग्य हो गया और वैराग्य धारण कर लिया और चले गए परमात्मा की भक्ति करने। और परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त की। तो देखिए हम लोग कहते हैं कि मानव का शरीर हम लोग को मिला है, हम लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन संसार में जितनी आसक्ति है उतना परमात्मा से आसक्ति नहीं है। अगर परमात्मा से आसक्ति रहता तो फिर हम लोग घर द्वार में ही क्यों मन लगा करके रहते। अभी इतने ही लोग हैं इस समाज में। तो देखिए कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। सभी कोई परमात्मा का भक्ति कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए, तब इहलोक और परलोक सार्थक होगा। समय नहीं है, हम लोग की माता जी उत्तरकाशी से अमृत कलश लाई है, हम लोग अमृत कलश का पान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।